दोस्तों, बॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज हैं जो दशकों बाद भी वैसे ही याद की जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड की हॉरर मूवीज बहुत कम हैं जो लोगों के दिमाग में अब भी बसी हुई हों। अगर बात करें 90s और 80s की, तो रामसे ब्रदर्स की मूवीज बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। उसके बाद की बहुत कम मूवीज आईं जो लोगों को याद रहीं, लेकिन साल 2001 में राज मूवी आई थी जिसने लोगों के दिमाग में अपने लिए अलग ही मुकाम बना लिया। उसके बाद की कोई खास मूवीज नहीं है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी हैं जो आज भी लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई हैं और उसकी कल्ट फॉलोइंग आज भी वैसी की वैसी ही है। ऐसी ही एक मूवी है साल 2008 की 1920 मूवी, यानी कि ये 2008 में आई थी और इसका नाम था 1920। आपने भी ये मूवी यकीनन देखी होगी, क्योंकि इसमें इफेक्ट्स ऐसे दिए गए थे जो लोगों को डरा रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा था जो लोगों के मन में भय पैदा कर रहा था और पहले तो इसे एक बी ग्रेड मूवी समझा जा रहा था, लेकिन जब लोगों ने इस मूवी को देखा तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की और लोग इससे बहुत ज़्यादा डरे। इसमें कुछ अलग ही दिखाया गया था कि 1920 की एक कहानी है, एक महल में रहने वाला एक प्रेमी जोड़ा जिनके साथ भूतिया घटनाएं होती हैं। ये मूवी एक तरह से कह सकते हैं इंस्पायर्ड थी 1973 की द एक्सोर्सिस्ट मूवी से, लेकिन इसे अलग कॉन्सेप्ट से बनाया गया था, यानी कि भूत को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। अब इस मूवी में भयानक सीन्स दिखाए गए थे, अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छी राइटिंग थी, अच्छे डायलॉग थे, लेकिन इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जो हर किसी को हैरान कर सकते हैं। क्या आपको पता है इस मूवी में जो महल दिखाया गया है वो असल में भूतिया महल है, जहां पर रहती हैं 3 भूतिया आत्माएं, और मूवी की शूटिंग के वक्त भी उन भूतिया घटनाओं के कारण, उन भूतिया कहानियों के कारण यहां शूटिंग करने में कुछ परेशानी जरूर हुई थी। और इस फिल्म की वो असली चुड़ैल कौन है, आज मैं आपको इस वीडियो में 1920 मूवी की पूरी जानकारी देने वाला हूं और इसके पीछे की वो भूतिया कहानी भी बताने वाला हूं। आखिर उस महल में क्या क्या होता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इस फिल्म की स्क्रिप्ट में आखिर उस महल ने कैसे बदलाव किए थे। 1920 मूवी साल 2008 में आई थी और इसे डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने, और इसकी जो स्टोरी थी वो भी विक्रम भट्ट ने ही लिखी थी। उन्हें एक ऐसी मूवी बनानी थी जो पुराने ज़माने पर बनी हुई हो, और लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं पुराने ज़माने में बनी हुई मूवीज़, यानी कि उसमें पुराना ज़माना दिखाया जाता हो, लोगों को नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आती है। इसी के साथ नॉस्टैल्जिया की फीलिंग को भय में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और विक्रम भट्ट एक ऐसी मूवी बनाना चाहते थे और साल 2008 में वो ऐसी ही मूवी लेकर आए जिसमें उन्होंने कास्ट किए थे नए चेहरे, बिल्कुल नए, यानी कि जिन्होंने पहले सिर्फ एड्स में काम किया था, किसी मूवी में काम नहीं किया था। एक तो थे फिल्म के मेन एक्टर रजनीश दुग्गल और फिल्म की मेन एक्ट्रेस अदा शर्मा। उन्होंने इस मूवी से डेब्यू किया था और इस मूवी की स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तो थी, उन्होंने एक्टर्स को फाइनल कर लिया था, लेकिन उन्हें लोकेशन चाहिए थी पुराने ज़माने वाली, क्योंकि 1920 में जो भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, यहाँ ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स थी, जो बड़ी बिल्डिंग्स थी, वो अंग्रेज़ आर्किटेक्चर्स द्वारा बनाई गई थी। तो उन्हें कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो इंग्लिश आर्किटेक्चर से बनी हुई हो और वहाँ पर वो शूटिंग करें, और अगर उसके साथ कोई किस्सा और कहानी जुड़ी हो तो उसको फिल्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्क्रिप्ट तो फाइनल हो गई थी, इसमें क्या क्या बनना है, क्या क्या नहीं बनना है, लेकिन उन्हें लोकेशन ढूंढने के लिए लगभग 6 महीने का समय लगा था। अब प्रोडक्शन हाउस ने 6 लोकेशन मैनेजरों का चुनाव किया और 12 अलग अलग देशों में उन्हें भेजा गया कि कोई ऐसी लोकेशन को ढूंढा जाए जो इंग्लिश आर्किटेक्चर से बने हो, और वो कोई महल बड़ा होना चाहिए जो दिखने में काफ़ी पुराने ज़माने का लगना चाहिए। और ढूंढते ढूंढते लगभग 6 महीने लग गए थे। इसके बाद उन्हें एक ऐसा किला मिल गया जो देखने में इस कहानी की स्क्रिप्ट में दिखाए गए महल जैसा ही था। अब इस महल का नाम था एलर्टन कासल, जो कि मौजूद है नॉर्थन यॉर्कशायर, इंग्लैंड में, और यहाँ उन्हें महल पसंद आ गया था। यहाँ पर पूरी टीम को बुला लिया गया। इसके बाद उन्हें सबसे पहले तो यहाँ की कहानियाँ सुनने को मिल रही थी। ये जो बड़ा सा महल जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल जंगल के जैसे बीच में बना हुआ है, और यहाँ छोटे मोटे गांव यहाँ से काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं और आसपास आपको कोई और घर देखने को नहीं मिलेगा। इसे एक काफ़ी पुराना महल माना जाता है जिसे एक बिलियनियर ने बनाया था, और इसे बनाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने इसका इतिहास बदल दिया।
यहाँ पर पूरी टीम को ठहराया जाना था और यहाँ पर सिर्फ एक केयर टेकर था, यानी कि इतने बड़े महल में सिर्फ उन्हें एक केयर टेकर मिला हुआ था। और यहाँ पूरी टीम को आते ही सावधान कर दिया था कि ये कैसल को भूतिया कैसल कहा जाता है। ये दुनिया के 10 सबसे हॉन्टेड कैसल्स में एक है। यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जब पूरी टीम को इस बात का पता चला तो सब थोड़े से घबरा गए थे, लेकिन इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अदा शर्मा वो भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया करती थी। और वहाँ पर जब पूरी टीम ठहरी हुई थी वो जानबूझकर सबको डराया करती थी, क्योंकि उनकी ये पहली फिल्म थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो काफ़ी उत्साहित थी और उन्हें जो भूतिया कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो पूरी टीम को ऐसी भूतिया कहानियाँ सुनाया करती। एक तो वो किला भूतिया, जहाँ पर भूतिया घटनाएं होती हैं, ऊपर से अदा शर्मा जानबूझकर उन्हें ऐसी डरावनी कहानियां सुना कर डराया करती थी। इसी के साथ भयानक चेहरे बनाकर वो अलग अलग रूम में पहुंच जाती और सबको डराया करती। अब जो केयर टेकर था उसने एक बात के लिए साफ कह दिया था कि यहाँ पर आप एक साथ रह सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी हॉन्टेड घटनाएं होती हैं जो सबको डराती हैं, लेकिन अगर आप किसी कमरे में अकेले नहीं जाएंगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार वहाँ कहते हैं कि बाथरूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कई कमरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपको एक खास जगह पर जाना है तो कई बार कमरों के बीच से होकर निकलना पड़ता है। क्रू मेंबर्स कई अलग जगह पर होते थे जो लोकेशन को ढूंढने के लिए, वहाँ शूटिंग करने के लिए उस महल से बाहर गए हुए होते, और कई को एक्टर्स और एक्टर्स जो कि महल में ही होते, उनके कमरों के बाथरूम जैसे बंद हो जाते और उन्हें किसी और कमरे के बाथरूम को यूज़ करना पड़ता। अब बहुत बड़ा क्रू नहीं था, इसलिए सभी अपने काम पर लगे हुए हैं, तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा कि मुझे बाथरूम जाना है, मेरे साथ चलो। तो जो एक्टर्स बचे हुए होते वो बाथरूम ढूंढने के लिए जाते, तो उन्हें कई बार अकेले जाना पड़ता। और यहाँ उन्हें एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ कई बार लाइट फ्लक्चुएट हुआ करती थी। एक बच्चा बार बार उन्हें कोनों में दिखता, कभी किसी कांच के पीछे, कभी किसी खिड़की के पीछे, कभी किसी अलमारी के पीछे। और बार बार जब वो वहाँ पर पहुँचते तो वो बच्चा उन्हें जैसे कुछ समय के लिए दिखता, बाद में गायब हो जाता। और उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये जो महल है ये हॉन्टेड है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ की पूरी कहानी भी पता की। लेकिन जो केयर टेकर था उसने एक पूरी कहानी बताई, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसने बताया लगभग 90 से 100 साल पहले, जो कि इस मूवी की कहानी के साथ भी जुड़ा हुआ है। 1920 इस मूवी का नाम है। और ये जो घटना इस महल के साथ हुई थी वो भी लगभग 100 साल पहले हुई थी, 1920 के आसपास। ये कोइंसिडेंस था। और उस केयर टेकर ने बताना शुरू किया कि यहाँ पर एक बिलियनर रहा करता था और उसकी पत्नी रहा करती थी। वो सिर्फ 2 थे और उनके पास पैसे बहुत थे, यहाँ काम करने वाले कई थे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर काम लकड़ी का रहा करता था, क्योंकि बड़े महल में लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे महलों में ज़्यादातर लकड़ी की कारीगरी करने के लिए दूर दूर से महंगे महंगे जो लकड़ी का काम करने वाले उन्हें बुलाया जाता था। और एक ऐसा ही मशहूर लकड़ी के काम करने वाला यहाँ रखा गया था। अब वो जो बिलियनर था उसे कई बार महल छोड़कर बाहर काम के लिए जाना पड़ता। अब जब भी वो बाहर गया हुआ होता तो उसकी जो पत्नी थी वो वहीं पर होती। और बाद में उसे सुनने को आया कि जो उसकी पत्नी है उसका अफेयर उस कारपेंटर से हो गया था। जब इस बात का पता उस अमीरजादे को लगा तो उसने उस कारपेंटर को वहीं पर पकड़ लिया। अब उस महल में उसने उस कारपेंटर को, कहा जाता है कि कुछ दिनों तक रखा और तड़पा तड़पा कर धीरे धीरे मारा। अब कैसे मारा ये बताया नहीं जाता, लेकिन ये कहा जाता है कि सबसे दर्दनाक मौत उस कारपेंटर को उसने दी थी। उसके बाद उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ ये इस कहानी में बिल्कुल नहीं बताया जाता। आखिर उसकी पत्नी बाद में कहाँ गई, वो आदमी बाद में इस महल को छोड़कर कहाँ गया, किसी को आगे की कहानी के बारे में नहीं पता। लेकिन इस कहानी का जुड़ाव महल में कुछ रखी चीज़ों से किया जा सकता है। अब इस महल के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है। अब ये जो कमरा है ये सबसे खूबसूरत कमरा कहा जाता है इस महल का। ये भी सबसे पुराना है और तब से वैसा का वैसा ही सजाया हुआ है। अब उस कमरे के बिल्कुल बीच में एक औरत की पेंटिंग बनी हुई है जो 100 साल पुरानी है और माना जाता है ये उस अमीरजादे की पत्नी की ही पेंटिंग है। और माना जाता है कि उस पेंटिंग की कोई भी तस्वीर खींचने की कोशिश करे तो उसे प्रिंट करवाया नहीं जा सकता। अगर आप फ़ोन में भी उसकी कोई फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो अपने आप करप्ट हो जाती है। अगर उसका प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो कैमरा ख़राब हो जाता है, प्रिंट भी कभी नहीं निकलता। उस पेंटिंग की कोई भी तस्वीर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो तस्वीर को आगे ले जाया नहीं जा सकता, ना प्रिंट करके, ना उसे धुलवाया जा सकता है, ना उसे फिजिकल फॉर्म में लाया जा सकता है। बस वो पेंटिंग एक है और वहाँ पर एक ही मौजूद है।
अब कहा जाता है कि उस महल में लगभग 3 आत्माएं हैं। एक आत्मा तो उस कारपेंटर की है जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। एक आत्मा उस पेंटिंग से जुड़ी हुई है और वो उस अमीरजादे की पत्नी की है। अब उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? क्या उसने उसे मारा? क्या उसने उसे छोड़ दिया? या वो उसके साथ कहीं और चला गया? इस कहानी के आगे का भाग किसी को नहीं पता। और वहां पर कहा जाता है जो बच्चे की आत्मा है वो कैसे यहाँ पर आ गई ये भी किसी को नहीं पता। उसके बाद लोगों को वहां पर भूत तो दिखे लेकिन किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। जैसा कि कहा जाता है ना कि हॉन्टेड जगह पर लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है, उनकी मौत हो जाए तो वहां एक और आत्मा जुड़ जाती है। यहाँ उसके बाद किसी और की मौत तो नहीं हुई लेकिन 3 आत्माएं यहाँ पर कैसे आ गई इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन कहानियां ये बनाई जा रही हैं कि हो सकता है कि उसकी जो पत्नी थी उसने अपनी पत्नी को भी यहीं पर मारा और इस पेंटिंग के साथ उसका कोई जुड़ाव है। पहले ये पेंटिंग नहीं हुआ करती थी, बाद में ये पेंटिंग यहाँ पर आ गई और वो इस महल को छोड़कर यहाँ से चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस पेंटिंग से उसकी बीवी का कोई रिश्ता है, या तो उसने मारकर अपनी बीवी के खून से इस पेंटिंग को बनवाया ताकि इसमें वो उसकी याद को ढूंढ सके और उसे सज़ा भी दे सके। इसीलिए उस पेंटिंग में हमेशा लोगों को वो भूतिया घटनाओं का आभास होता है और उसकी तस्वीर खींची नहीं जाती। और वो जो बच्चा है उसके बारे में तो कोई सोच तक नहीं पा रहा है। क्या उनके कोई बच्चा भी हुआ था या कोई और बच्चा यहाँ आकर मर गया जिसकी आत्मा यहीं पर फंस गई? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका, ना इसकी कोई कहानी बाहर आई। लेकिन इस हॉन्टेड कैसल ने किस तरह से मूवी की स्क्रिप्ट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब विक्रम भट्ट ने पूरी स्क्रिप्ट तो लिखी हुई थी लेकिन जब वो इस कैसल को ढूंढ रहे थे उन्हें ये कैसल मिल गया, फाइनल हो गया कि इस महल में शूटिंग होनी है। इसकी उन्होंने कई कहानियां सुनी और बाद में स्क्रिप्ट में थोड़ा सा फेरबदल भी किया, जो कि एडजस्टमेंट मूवी बनते बनते होती ही हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन उन्हें मिला और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद इसके कई सीक्वल्स आए लेकिन जो पहली मूवी की कल्ट फॉलोइंग है वो आज भी वैसी की वैसी ही मौजूद है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं आपकी बेस्ट बॉलीवुड हॉरर मूवी कौन सी है, और उसके साथ अगर कोई घटना जुड़ी हुई है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट्स में कि मैं किस टॉपिक पर काम करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।